एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक हुआ था वो हुआ था जीरो से रिलेटेड कि कितने जीरोस होंगे किसी पॉलिनोमियल के, तो उसके ग्राफ पे डिपेंड करता है। वो लास्ट की क्लास में जो बताया था कि एक्स एक्सिस को जितनी बार कोई भी ग्राफ कट करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सरसाइज 2.2 में क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका ग्राफ नहीं बनाना, हमें इस मेथड से क्वेश्चंस के या पॉलिनोमियल्स के जीरो नहीं निकालने, जीरोस नहीं निकालने ग्राफिकल तरीके से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। तो हमें कैसे करना है इसको, एल्जेब्रिकल वे में ही, यानी कि कैलकुलेशन करके ही हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे देखें जरा। तो फर्स्ट पार्ट है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं तो मतलब क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आप करना जानते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है आप लोग को, यस सर। है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करके 8 आए, माइनस करके 2 आए, तो 4x और प्लस 2x। 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8 बनेगी, 4 और 2 को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा माइनस का ही। तो ये फैक्टर्स हो गए। और इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा, सिर्फ x कॉमन, तो कितना बच जाएगा x माइनस 4। और इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन, तो कितना आ जाएगा x माइनस 4। ठीक है, x माइनस 4 एक ब्रैकेट बन जाएगा और x प्लस 2 दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा, यानी कि कॉमन ब्रैकेट आ गया x माइनस 4। और कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बच क्या जाएगा, ये x और 2 बच जाएगा, x और 2 प्लस का 2, तो वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। जो फैक्टर्स आ गए, इन फैक्टर्स को आप जीरो के इक्वल रख दो। x माइनस 4 को जीरो के इक्वल रख दो और x प्लस 2 को जीरो के इक्वल रख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2। तो जीरोस ऑफ p ऑफ x, अगर इस पॉलिनोमियल को आप px नाम दे देते हो तो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो आए 4 एंड माइनस 2। ये तो आंसर का पार्ट रहेगा, ये इसके जीरोस हैं। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये था कि जीरोस निकालना है, और फिर इन जीरोस का उस पॉलिनोमियल से रिलेशनशिप सेट करना है, उसके पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं और इन जीरोस का रिलेशनशिप सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये आंसर आए हैं, जो जीरोस आए हैं, इनको रूट्स भी बोलते हैं। तो ये जो जीरोस आए हैं इनका नाम दे दिया, एक को बोल दिया अल्फा और एक को बोल दिया बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा इनके नाम दे दिए, ये ग्रीक लेटर्स हैं अल्फा और बीटा, ये इनके नाम दे दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये x की वैल्यूज ही हैं, x की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू माइनस 2 थी, उन वैल्यूज़ को अलग अलग नाम दे दिया अल्फा और बीटा। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप सेट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार पहले प्लस कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो 4 और माइनस 2 को प्लस कर लो आप, आपका आंसर कितना आएगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2 आएगा। फिर आप क्या करना है, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि 4 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी आप लोग को मालूम है कितना आएगा, माइनस 8। ये तो कर लिया, जो आंसर हमारे आए थे, जो जीरोस हमारे आए थे, हमने उन्हीं को एक बार प्लस कर लेना है और उन्हीं को एक बार मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर अब क्या करेंगे, जो अपना पॉलिनोमियल था, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ उसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसमें से a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे। कौन कौन सी a की वैल्यू कौन सी होगी और b की वैल्यू कौन सी और c की वैल्यू कौन सी होगी। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको हम बोलेंगे a। यानी कि एक्स स्क्वायर जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो होगा a। यहाँ पे a कितना होगा, एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ, तो 1a होगा। ठीक है, और b क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो b होगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टाइम पे आप सबने चैप्टर 4 पढ़ लिया हुआ है, चैप्टर 4 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम a b और c लिखते थे, वो वैसे ही यहाँ पे भी a b और c लिखना है। तो b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2, यानी कि x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस के 2 के साथ, तो माइनस 2 हो जाएगा b। और c क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगी,
यानी कि जिसके साथ ना तो एक्स स्क्वायर होगा और ना एक्स होगा, वो होगा सी। सी कितना है इसके अंदर? -8। ठीक है, ये तीन चीज़ें आप लिख लोगे, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, फिर जो सम ऑफ जीरोस होगा ना, वो किसके इक्वल होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। यानी कि इन शॉर्ट इसको मैं लिख सकता हूँ -b अपॉन ए के इक्वल होगा। तो यानी कि जो सम ऑफ जीरोस, हमारा सम ऑफ जीरोस कितना आया था, यानी कि हमारे जो जीरोस आए थे उनका सम कितना आया था? हमने दो आंसर निकाले थे, 4 और -2। हमने उन दोनों को जब प्लस करा था तो कितना आया था? प्लस का 2 आया था। अब यहाँ पे मैं सम ऑफ जीरोस, ये रिलेशनशिप है उसका कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं माइनस का b अपॉन में a। तो b की वैल्यू कितनी है देखना, b की वैल्यू माइनस का 2 है। ठीक है, तो माइनस तो फॉर्मूले में से आएगा ही आएगा, ये वाला माइनस तो, और b की वैल्यू भी माइनस का 2 है, वो लगा दिया। और अपॉन में a क्या है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि मैंने लिख दिया यहाँ पे a क्या है, b क्या है, c क्या है। आप इसको एक बार ढंग से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। a कितना है? 1, तो आपने लिख दिया 1। अब इसकी कैलकुलेशन करना, कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में 1, कितना बनता है? ये 2 ही बनता है। हमने सम ऑफ जीरोस जो पहले निकाला था, जो दोनों आंसर को मैंने प्लस करा था, वो आया था प्लस का 2। ठीक है, और मैंने रूल के हिसाब से देखा तो वो भी कितना आ रहा है? प्लस का 2 हो रहा है। तो ये पहला रिलेशनशिप हो गया कि सम ऑफ जीरोस जो है वो -b अपॉन a के इक्वल होता है, यानी कि कोफिशिएंट के हिसाब से होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन शॉर्ट उसको मैं लिख सकता हूँ -b अपॉन में a। लेकिन पेपर में अगर यही सेम क्वेश्चन आएगा तो आपको फॉर्मूला इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, अगर वो कोफिशिएंट वाली बात नहीं करेगा, वेरीफाई करने को नहीं बोलेगा, तो आप फिर ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं -b अपॉन में। लेकिन अगर वो कहेगा कि रिलेशनशिप सेट करो कोफिशिएंट्स के बीच में और जीरोस के बीच में, फिर आपको ये वाला फॉर्मूला ही दिखाना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस का ये वाला रूल। ठीक है, फिर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी चेक करोगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो किसके इक्वल होगा? c अपॉन a के। c की वैल्यू क्या थी? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें माइनस का कोई रोल नहीं है, फॉर्मूले में माइनस नहीं है, टर्म की वैल्यू में अपने आप, यानी कि टर्म में खुद से साइन अगर आ रहा है नेगेटिव तो लगाना ही पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म यानी कि c, वो कितना है? -8, यानी कि ये इसका शॉर्टकट देखूं तो वो बनेगा c अपॉन में a। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है देखना, -8, और a की वैल्यू कितनी है? 1। इसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी? -8। जब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने आंसर के यानी कि अपने जो जीरोस आए थे उनको जब मैंने मल्टीप्लाई कराया तो मेरे को कितना आंसर मिला था? -8। और मैंने रूल के हिसाब से चेक करा, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसके हिसाब से ही मेरे को क्या मिला? -8 मिला। यानी कि ये चीज़ इससे मैच कर गई और ये चीज़ इससे मैच कर गई, तो ये वेरीफाई कर दिया हमने इसको, यही चीज़ पूछ रहा था। ठीक है, समझ में आया ये पार्ट? हाँ सर। माही? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया रिलेशनशिप वाली बात। मैं एक पार्ट और करा देता हूँ इसका। बुक कहाँ गई? जैसे कि मैं लेता हूँ इसका ये 6 पार्ट लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद कोई और कराएंगे। 3x² माइनस का x माइनस का 4, ये मैंने इस पॉलिनोमियल का नाम दे दिया p ऑफ x। तो सबसे पहले जब भी कोई भी पॉलिनोमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, तो सबसे अच्छा तरीका है उसको सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ना हो तो फिर वो चैप्टर 4 वाला टॉपिक या क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके हम जीरोस या रूट्स को निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये स्टार्टिंग है एनसीईआरटी का, चैप्टर 2 चैप्टर 4 से पहले है, तो हम वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे उन्होंने ऐसे क्वेश्चन सेट नहीं करे होंगे जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही हो रहे होंगे, यानी कि इनके जो वैल्यूज़ होंगी वो हम आराम से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वो रूट वाले नंबर्स या वो टेढ़े आड़े नहीं नंबर होंगे जो कि क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर हमने पढ़े थे, चैप्टर 4 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है,
वरना हम वो तरीके से भी फैक्टर्स इसके निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मिडिल टर्म स्प्लिट से काम बन जाएगा हमारा कि मल्टीप्लाई करके 12y माइनस करके 1 आए, 4 और 3 ही होता है, 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12 आएगी और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, इसकी कंडीशंस को जो हमें चाहिए। तो 4x प्लस 3x माइनस का 4, फर्स्ट टू में से कॉमन सिर्फ x आएगा, 3x माइनस 4 बच जाएगा और लास्ट टू में से प्लस का 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस 4। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला टॉपिक या पार्ट आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये नहीं आता तो मैं मानता हूँ कि 10th क्लास में बच्चा मैथ्स नहीं कर सकता, ना 10th में कर सकता ना उसके आगे कर सकता, अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिट से उसको फैक्टर्स करना नहीं आता तो। ठीक है, तो कॉमन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट में से, यानी कि कहने का मतलब ये है, ये कैसे लिखते हैं मालूम है, इस पूरे को हमने करली ब्रैकेट में कर दिया और इसमें 2 टर्म्स हो गई, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, इसमें से कॉमन क्या आ गया 3x माइनस 4, फिर करली ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और प्लस का 1 बच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं करली ब्रैकेट को हटा के नॉर्मल राउंड वाला ब्रैकेट ही लगा देता हूँ उस पर, तो ऐसे हो जाता है। और कहते टाइम हम लोग क्या बोल देते हैं कि 3x माइनस 4 जो सेम ब्रैकेट था वो एक बार लिख दिया और x और प्लस 1 को मिला के दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया। वो कहने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन करने का तरीका तो एक्चुअल में ये था कि कॉमन लिया था हमने ब्रैकेट, और ये वाले दोनों ब्रैकेट सेम आने ही चाहिए। अगर ये सेम नहीं आए तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला पार्ट या काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो गलत हो गया, फैक्टर्स नहीं हुए। फैक्टर्स के बाद आपने क्या करना है, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लगा देना है जीरोस निकालने के लिए। तो इसमें से x की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी आ जाएगी, 4/3, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, तो ये जीरोस हो गए, जीरोस आर 4/3 एंड -1, ये दोनों इसके जीरोस हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये दोनों जीरोस हैं, तो फिर वही रिलेशनशिप वाली बात अगर करें तो वो क्या होगा, सबसे पहले मैं इसको अल्फा नाम दे दूंगा और इसको बीटा नाम दे दूंगा, तो फिर मैं निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस। ठीक है, 4/3 प्लस -1, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप जानते हो क्या होने वाला है, 4 - 3 हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 1/3। फिर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, यानी कि इन दोनों आंसर को या इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करा देंगे आप, तो मल्टीप्लाई करा के भी मालूम है आपको कि क्या आएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो आराम से पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है, मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो अब इसको वेरीफाई करना है, जो आपने कहा था क्वेश्चन के अंदर कि वेरीफाई करना है या रिलेशनशिप सेट करना है जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में, तो वही मेरे को सम ऑफ जीरोस वाला रूल बताना पड़ेगा कि सम ऑफ जीरोस वो किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी अपॉन में ए होता है इसका मतलब, तो आपने प्रॉपर यही दिखाना है लिख के, जब वो रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आएगा तो यही लिख के दिखाना है। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन होता तो फिर ये माइनस बी अपॉन ए काम कर जाता वहाँ पे। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, तो वो चीज़ वापस से लिखना बता रहा हूँ। आती है ना तुम लोग को कि नहीं आती, मुझे ये बता दो कि एबीसी पता चल गया है, क्या है ए, क्या है बताना कोई जना, इसमें से ए कितना है, सर 3 3, बी कितना है, 1 -1, 1 नहीं गलत हो जाएगा, 1 जिसने ही बोला वो गलत है, -1, और सी कितना है, -4। ठीक है, यानी कि ये चीज़ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब समझते हो ना, जिसके अंदर एक्स वेरिएबल वाला पार्ट नहीं होगा। तो अगर मैं यही चीज़ को देख लूँ तो b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 3, तो माइनस तो फॉर्मूले का आया और एक -1 आया b की वैल्यू का, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी थी 3। जब मैं इसको और एक स्टेप सॉल्व करूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और अपॉन में कितना आएगा 3। अब सम ऑफ जीरोस हमारा जब रिजल्ट था, जो दोनों आंसर आए थे जीरोस जो आए थे उनको जब मैंने प्लस कराया था तो कितना आया था 1/3। यहाँ पे भी कितना आ गया, फॉर्मूले से भी कितना है 1/3, मैच कर रही है ना वैल्यूज़। अगर ये मैच नहीं करे तो मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी है, वापस से चेक करो। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा आया था -4/3। अब रूल के हिसाब से होता है कांस्टेंट टर्म और अपॉन में वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि c अपॉन में a। c की वैल्यू देखना ऊपर क्या है, c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 3, तो -4/3, और यहाँ पे भी कितना आ रहा था -4/3, तो ये और ये मैच कर गया।
तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब मैं क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूँ जिसके अंदर पॉलिनोमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। जैसे कि इसका फिफ्थ पार्ट ही है और फिफ्थ भी है और इससे पहले वाला भी है, तो कोई सा एक करा देता हूँ। जैसे कि इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे पी ऑफ टी पॉलिनोमियल का नाम टी स्क्वायर माइनस में 15 है। तो अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट से तो नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तीसरी वैल्यू इसमें है नहीं। कौन सी वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है? अगर मैं बोलूँ ए कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, बी कितना है? 0, क्योंकि यहाँ पे टी वाली वैल्यू नहीं है। और सी कितना होगा? माइनस का 15। यानी कि अगर मैं इसको और तरीके से लिखता, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता, तो ऐसे लिखा जाता टी स्क्वायर प्लस 0 टी माइनस का 15। टी वाली तो टर्म थी नहीं, तो नहीं थी, तो अगर टी दिखाना है तो 0 के साथ टी दिखाना पड़ेगा, वो अपने आप नेक्स्ट स्टेप में खत्म हो जाएगा, यानी कि ऐसे ही बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ए है वो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है और बी जो है वो टी का कोफिशिएंट होगा और सी जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगी। तो बी वाली वैल्यू यहाँ है नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसके फैक्टर्स करता हूँ। तो कैसे करेंगे जी? टी स्क्वायर माइनस 15 को, या फिर ऐसा करता हूँ मैं डायरेक्टली इसको 0 के एक बार रख देता हूँ। दो तरीके हैं करने के, पहले मैं एक तरीका बता देता हूँ। टी स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस का 15 उधर जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 15। जब भी स्क्वायर हटा के मैं इसका रूट करूंगा तो आंसर दो वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो टी के मेरे पास दो आंसर आ गए, रूट 15 और माइनस का रूट 15। ये टी की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास। ठीक है जी, आ गई। तो ये इसके जीरोस हो गए, यानी कि अल्फा और बीटा। अब मैं क्या करूंगा? सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लूंगा। रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15, यानी कि ये तो क्या होने वाला है? 0 आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि रूट 15 और माइनस के रूट 15 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? माइनस का 15। ये कैलकुलेशन आती है ना, रूट वाले सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, और प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 15 आएगा। ठीक है, मैं रूल के हिसाब से करता हूँ। जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस है, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपने वही लिखना है, लेकिन मैं अब शॉर्टकट वाला यूज़ कर रहा हूँ, माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस और बी की वैल्यू देखें कितनी है? बी की वैल्यू 0, तो b की जगह पे आ गया 0, और a की जगह पे कितना है? a की जगह पे 1। तो 0 अपॉन में 1 कितना होता है? 0 ही होता है। 0 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 0 आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ 0 ही आना चाहिए था और मेरा 0 ही आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होना चाहिए था c अपॉन a के इक्वल। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी बेटा? c की वैल्यू माइनस का 15 और a की वैल्यू 1। तो माइनस का 15 अपॉन में 1, यानी कि माइनस का 15 ही आना था, तो माइनस का 15 ही आ रहा है। एक चीज़ हो गई, मतलब कि वेरीफाई करना आ गया। कैसे करना है वो रिलेशनशिप वाली बात आप समझ पाए हो आप लोग? कि वो क्या कह रहे थे यहाँ पे? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ये हमने कर लिया। अब बचा एक ये वाला पार्ट, मैं इसको भी करा देता हूँ, फोर्थ पार्ट। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म को लिखना पड़ेगा, तो सिर्फ 0 ही आ सकता है, और तो कुछ लिख नहीं सकते। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0 हो गई। ये अपने को समझ में आ गया। अब मेन बात आई फैक्टर्स की। कैसे करूं इसके फैक्टर? तो ऐसा करता हूं, डायरेक्टली 0 के एक को रख देता हूं इसको। तो क्या चीज़ कर सकता हूं यहाँ से? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला पार्ट तो नहीं है, लेकिन कॉमन है इसके अंदर से। क्या चीज़ कॉमन है? 4 और u कॉमन है। क्या बच जाएगा? u प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ पे कॉमन ले लिया। फैक्टर्स करने से मतलब है, यहाँ पे फैक्टर होने का सिर्फ यही तरीका है कि इसको मैं कॉमन ले लूँ। कॉमन ले लिया, 4u और u प्लस 2 मेरे पास बच गया। अब मैं 4u को जब 0 के इक्वल रखूंगा और u प्लस 2 को जब मैं 0 के इक्वल रखूंगा, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आती है? 0 अपॉन में 4, यानी कि 0। और यहाँ पे जब u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा था, u की वैल्यू कितनी आती है? -2। तो ये दो जीरोस आ गए इसके। तो पहला क्वेश्चन आया जिसमें 0
में खुद जीरो इंक्लूड हो गया, यानी कि आंसर वाले पार्ट में जीरो खुद आ रहा है। इससे पहले किसी के आंसर में जीरो नहीं आ रहा था। यहाँ पे रूट्स में माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 आ रहा था, आंसर ये थे, यानी कि जीरोस वाली बात कर रहा हूँ कि इसमें कोई भी जीरो नहीं आया था। यहाँ पे जीरोस थे -4/3 और 1 माइनस का 1। यहाँ पे जो जीरोस थे वो थे 4 और -2। ठीक है, अभी तक यही क्वेश्चंस करे हमने। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर मेरे जीरोस में खुद जीरो इंक्लूड हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जीरो किसी का जीरो होता नहीं है या जीरो सभी का जीरो हो जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये मैंने ग्राफ वाले टाइम पे आपको क्लियर कर दी थी ये बात। तो जीरोस आर 0 एंड माइनस का 2। ठीक है, अभी इसको मैं ग्राफ पे भी चेक करा देता हूँ, अभी उसको ओपन करके अभी उसका दिखा देता हूँ आपको कि इसका ग्राफ 0 पे काट रहा होगा इसको। क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी क्लियर है। तो अब क्या करना है, वो वेरीफाई करना है ना। तो अल्फा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो 0 में प्लस करोगे -2 तो आंसर आएगा -2, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराओगे, 0 को -2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 0। ठीक है जी। अब सम ऑफ जीरोस ये होना चाहिए -b/a के इक्वल, यानी कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखवा चुका हूँ मैं ऊपर। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो 8/4 कटने के बाद -2 ही आएगा। -2 ये आ रहा था, सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होना चाहिए कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। c की वैल्यू थी 0 और a की वैल्यू है अगेन वही 4 ही है, ऊपर से कॉपी करूं तो मैं, तो 0 आ जाएगा आंसर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा कितना आया, रूल के हिसाब से 0 आया, और कैलकुलेशन जो मेरे आंसर ने दी, यानी कि दोनों जो जीरोस आए मैंने जब उन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो मेरा आंसर भी 0 आ रहा था। तो ये वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैच कर रही है। ठीक है, ये तो हो गया जीरो वाला क्वेश्चन जो इसका बेसिक क्वेश्चन है, और ये आना ही चाहिए, इसके बिना काम चलेगा नहीं टॉपिक का बिल्कुल भी। तो मान के चलूँ आप जितने बच्चे हो आपको जीरोस वाली बात समझ में आ गई कि जीरोस क्या होते हैं, और एक क्वाड्रेटिक में जीरोस का और उसके कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है। सारे के अंदर नहीं बताया, अभी सिर्फ मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही समझाया आपको। तो क्लियर हो गई बात, आपको समझ में आ गई इतनी? हाँ सर। ठीक है, यस सर। नहीं आएगी तो आप लोग खुद अपना जो भी डाउट है वो पूछ लेना। अब एक चीज आएगी, जो अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला गया कि भाई अब आपको जीरोस दे दें तो आप क्या वो पॉलिनोमियल फाइंड कर पाते हो जिसके जीरोस होंगे। जैसे कि मैं अभी सबसे पहले वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, या उसी जगह पे ही समझाता हूँ आपको, तब क्लियर हो जाएगा। मैं ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आ गया मैं, और थोड़ा सा स्क्रीन इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। अब मेरे को क्या दे दे, आप बस जीरोस दे दो। आप क्या करो, जो आंसर आए थे ना मेरे अल्फा और बीटा जिनका नाम दिया था मैंने, वो आंसर आप दे दो, मैं आपको पॉलिनोमियल बना के दे दूंगा, यानी कि क्वेश्चन वाला पार्ट में बना दूंगा। कैसे, अब उस चीज़ को जरा ध्यान दो, ये आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा वाला टॉपिक समझ रहे हो अब आप, जो समझ रहे हो। तो पहले क्वेश्चन के जो जीरोस हैं वो थे 4 और -2। ठीक है, जीरोस आर 4 एंड -2, ये दो हमारे को जीरोस दे रखे हैं जिनका नाम होता है अल्फा और बीटा। चॉइस आपके, किसको अल्फा लिखना है किसको बीटा लिखना है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक है तभी तो दो आंसर हैं इसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही जीरोस होंगे। ठीक है, तो दो हमारे को दे रखे हैं हमने, तो इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनेगा, क्योंकि आपको मालूम भी है कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक ही था। तो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अगर दो आंसर हैं तो क्वाड्रेटिक बनेगा, अगर आपके पास 3 आंसर दिए होंगे तो वो क्यूबिक बनेगा, अगर 4 आंसर है तो बाई क्वाड्रेटिक है, 5 आंसर है तो क्विंटिक है। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हमारा जो 10th के लेवल पे बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक 95-97% है, और 2 या 3% क्यूबिक है। पेपर में नहीं पूछा जाता क्यूबिक, पेपर में क्वाड्रेटिक ही पूछता है वो, 100% ही अभी तक का रिकॉर्ड यही है। ठीक है, तो मैं क्यूबिक भी सिखाऊंगा, तो पहले क्वाड्रेटिक को कर लेते हैं हम। तो जीरोस दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इन दोनों का सम निकाल लेना, सम ऑफ जीरोस निकाल लेना। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे s, सम ऑफ जीरोस को क्या नाम दे देंगे, सिर्फ s। तो वो क्या है, दोनों को प्लस ही तो करना होगा, कर लेंगे हम,
आता है हमें प्लस करना, 2 आएगा आंसर प्लस का। फिर एक जगह इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, जिसको हम नाम दे देंगे p, ठीक है। तो 4 और -2 की मल्टीप्लाई, ये पता है हमें कितना आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है जी। ये दो चीजें या तो क्वेश्चन में दे दे कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना और इतना है, 2 और -8 है, तो भी मेरा काम बन जाएगा। आप जीरोस दे दोगे तो भी मैं प्लस और मल्टीप्लाई करना जानता हूं, तो भी मैं प्लस और मल्टीप्लाई कर लूंगा। बेसिकली मुझे नीड किस चीज की है, सम ऑफ जीरोस की एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखना है, अब आप इस चीज को देख लें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो रूल है वो क्या है, k टाइम्स, k अभी बताता हूँ क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी कि सिर्फ s लिख रहा हूँ, वो समझ में आ रहा होगा s क्या चीज़ लिखी है मैंने ऊपर, सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस p प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूल बन गया ये, ठीक है। यानी कि इसकी डेरिवेशन मैंने नहीं सिखाई है आपको, डेरिवेशन देखूंगा अगर मूड किया तो अगली क्लास में सिखा दूंगा, नहीं तो बिना सीखे जाने भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है आपके सामने, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूले में माइनस का साइन यहाँ पे है, प्लस का साइन यहाँ है, ध्यान रखना, ठीक है। अब k क्या है, k इज एनी नॉन जीरो इंटीजर या नॉन जीरो रियल नंबर, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। इंटीजर नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप, उस k को 1/2 भी ले सकते हो, माइनस का 5 भी ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर है, लेकिन ये जीरो नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो होने से पूरा का पूरा क्वेश्चन ही खत्म कर देगा। इसलिए k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, r मतलब कि रियल नंबर। ये रूल आपने ध्यान रखना है। अब स्कूल टीचर अगर इस वाले रूल पे पंगा डाले, के इस वैल्यू पे पंगा डाले, जो इस तरीके से मैं बताऊं आपको वो गलत करें, तो फिलहाल स्कूल टाइम के लिए आप क्वेश्चन जैसा वो चाहे वैसा सॉल्व कर देना, लेकिन बोर्ड के अंदर आप ऐसे करके आना, फुल मार्क्स मिलने हैं आपको, टेंशन मत लेना बिल्कुल। और बहुत सारे टीचर नहीं कह रहा कि इस पर पंगा उठाएंगे, कुछ एक टीचर्स को मैंने देखा है कि अटपटी सी बातें करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। तो अब काम कर लेते हैं ज़रा इस पर, के टाइम्स क्या चीज़, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस कितना आया था अभी हमने जो कैलकुलेशन करी थी, 2 आया था ना, मैं 2 लिख दूंगा s की जगह पे, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, x लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया, माइनस का 8। अगर मैं p की जगह पे माइनस का 8 लगाऊंगा तो अगले स्टेप में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होके माइनस का 8 ही आएगा ना, मतलब कि माइनस का साइन बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा। समझ में आया कि मैं प्रॉपर, चलो पहला क्वेश्चन है पूरा लिख देता हूँ। मैंने ये सम ऑफ जीरोस पे s पे वैल्यू लगा दी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू p पे लगा दी, ठीक है। बस k लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस का 8। अब यहाँ पे ये k का रोल क्या होगा ये थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा, अभी इस क्वेश्चन के लिए नहीं, ठीक है। यहाँ पे k अब तुम कोई भी नंबर ले लेना, तुम्हारा तब भी क्वेश्चन वही बनेगा जो घूम फिर के है। क्वेश्चन कितना है देखो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमारा भी कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और यहाँ पे k आया। यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं थी ना, इसके नीचे कोई ऐसा नहीं था, इसके नीचे 5 नहीं था, इसके नीचे 3 नहीं आया था, कुछ आया था ऐसा, आया यहाँ पे कुछ ऐसा फ्रैक्शन आया, यानी कि नीचे वाला नंबर आपको कहीं दिख रहा है किसी के नीचे, 1 के अलावा कोई और नंबर आया ही नहीं किसी के नीचे, यानी कि 1 तो सभी के नीचे होता है, अगर कुछ नहीं तो 1 तो है ही, है ना, जिसका कोई नहीं उसका 1 तो होगा ही ना। तो 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं है, जब भी 1 के अलावा कोई और नंबर यानी कि नीचे वाले नंबर दिखे ही नहीं, यानी कि 1 ही होंगे वो। जब ऐसी सिचुएशन आए तो यहाँ पे मैं k को क्या लेट कर लूँगा 1, तो यहाँ पे इस k का कोई रोल नहीं है। 1 लगाने से अगर मैं 5 भी लगा दूँ ना, 5 लिख दूँ k को, तब भी मेरा क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। अब आप कहोगे सर 5 से मल्टीप्लाई होगे, तो देखो क्या बन गया, 5x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 40 बन गया। आपका क्वेश्चन तो ये नहीं था, आपका क्वेश्चन तो था ये वाला अंदर वाला, आपका तो ये बड़ा हो गया सर, आपका तो क्वेश्चन ही गलत आया। इसके मैं जीरोस निकालूंगा ना, ये 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 40 के जीरोस निकालूंगा तो वही जीरोस बनेंगे जो इसके बनने थे, जो इसके जीरोस बनने हैं ना वही इसके जीरोस बनेंगे, ठीक है।
अब क्या करूं इसके लिए, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर पे इसका ग्राफ बना के दिखाऊं या कैलकुलेशन करके दिखा दूं? देखो बेसिकली करोगे क्या, वही इसकी जो अगला स्टेप कैलकुलेशन वाला होगा वो फिर से यही करोगे, 5 ही कॉमन लोगे, एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8 इक्वल में तो अभी खैर नहीं रखोगे, फिर क्या करोगे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दोगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आपके वही दो ब्रैकेट बनेंगे, कौन से बने थे मैं देख लूँ उधर से, x माइनस 4 और x प्लस 2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला तो वैल्यू वही है ना, क्या था मैं फिर भूल गया, x प्लस 2 और x माइनस 4। हाँ अब बताता हूँ क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज थी, जो ब्रैकेट के अंदर वाला पॉलिनोमियल था वो तो सेम क्वेश्चन वाला ही था ना, तो इसके तो फैक्टर्स वही बनेंगे, ये बनेंगे। हाँ ये ठीक है, फिर क्या करना था, इसको जीरो के इक्वल रखना था, तो वैल्यूज x की कितनी आएगी, एक 4 आएगी, और x की वैल्यू कितनी आएगी -2। इस 5 का कुछ हुआ क्या, कह सकते हो कि 5 0 के बराबर है, कह सकते हो ऐसा कि 5 0 के बराबर है? नहीं, 5 0 के बराबर होता ही नहीं है। तो आपकी x की कौन कौन सी वैल्यूज आई, प्लस का 4 और माइनस का 2, वही तो आंसर थे हमारे, प्लस का 4 और माइनस का 2, यानी कि सेम पॉलिनोमियल है ये जो लिखने में और दिखने में अलग आ रहा है, लेकिन आंसर तो इसने वो सेम दी है। आप 5 की जगह 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका बाहर 50 आ जाएगा, क्या 50 जीरो के इक्वल है? नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज तो सेम ही रहेंगे, फैक्टर्स तो वही आएंगे, आंसर भी वही आएंगे, तो फर्क क्या पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। इस के का रोल क्या है, ये सिर्फ के हमारे क्वेश्चन का जो रूप है ना वो सुंदर करने के लिए, सिर्फ कि वो गंदा सा ना लगे, वो फ्रैक्शन वाला ना लगे, उस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए ये के का रोल दिखाया गया है। एक्चुअल में इसका रोल तो है ही उस फ्रैक्शन वाले पार्ट को खत्म करने के लिए ही है। और दूसरी बात, आप अभी बच्चे हो तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसे ही कहूँगा कि वो सुंदर लगने के लिए, कि वो फ्रैक्शन वाला पार्ट खत्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, के की वैल्यू को कितना लिख देंगे, 5 नहीं लिखा रहने दो, वैसे करके दिखाया है कि 5 से फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 5 अगर मैं हटा दूंगा तो यही सब कुछ ही आएगा ना। तो हमारा जो आंसर वाला पार्ट है, आप उस चीज को समझ लो कि यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि लेट के बी 1, मैंने के को यहाँ पे अब कितना मान लिया, 1 मान लिया, क्योंकि के हमेशा मेरी मर्जी पे ही होगा, उस के से फर्क कुछ पड़ेगा ही नहीं। वो के मैं 5 लिखूं, माइनस का 500 लिखूं, माइनस का 5/3 लिखूं, माइनस का 0.7 लिखूं, के की वैल्यू को माइनस का √3 लिखूं, कोई फर्क ही पड़ने वाला ही नहीं है पूरे के पूरे पॉलिनोमियल पे, वैसे का वैसे ही रहेगा वो। सिर्फ ये के किस लिए है, ये के हमारे क्वेश्चन का जो रिजल्ट, मतलब कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सुंदर दिखाने के लिए है। सुंदर कहने का मतलब वो खतरनाक ना रहे, वो फ्रैक्शन वाला ना रहे, उस चीज़ को हटाने के लिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब ये सब बातें साइड करते हैं, वापस से बताता हूँ कि जब भी मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होगा तो किन दो चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, सम ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का रूल ये येलो वाला है, के से स्टार्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा। अब जो अपने आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जो वैल्यू होगी वो अपने आप जो साइन लेके आ रही है वो अपने आप कैलकुलेशन आप कर देना। अगर मानो कि सम ऑफ जीरोस भी माइनस में होता तो एक्स स्क्वायर के बाद वाला साइन अपने आप कैलकुलेशन के दौरान प्लस का बन जाएगा। ये तो बात आप समझ गए होगे, ठीक है। तो एक ये समझाया क्वेश्चन। अब ऐसे मैं इसके साथ वाला भी समझा देता हूँ, नीचे वाला भी। कौन से वाला, ये वाला तो हो ही गया, ये वाला समझाता हूँ। इसके जो जीरोस हैं देखो क्या है, अब ये फ्रैक्शन वाला आया, सम ऑफ जीरोस कितने आए हैं, 4/3 और -1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो जीरोस थे वो थे 4/3 एंड -1। फिर क्या करना है, मेरे को सम निकाल देना है, यानी कि इन दोनों को प्लस कर देना है। तो प्लस करके तो मैंने रखा ही हुआ है नीचे, तो मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, 1/3 आएगा, यानी कि 4/3 में जब -1 ऐड करूंगा तो आएगा 1/3। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा माइनस का 4/3, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो रूल है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस को x से मल्टीप्लाई, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ब्रैकेट बंद, k का k रहा, एक्स स्क्वायर कितना है जी, एक्स स्क्वायर ही, उसमें क्या देखूं, सम ऑफ जीरोस कितना आया, मेरा फ्रैक्शन वाला पार्ट आया 1/3 और फिर ये x से मल्टीप्लाई, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, माइनस का 4/3। अगर यहाँ पे मैं माइनस का 4/3 रखूंगा तो ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, माइनस का ही 4/3 आएगा ना। अब डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस का 4/3 आ जाएगा यहाँ पे।
सबसे पहले अब आप ये बताओ कि आपको यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ये वाला पार्ट क्लियर है जो अभी मैंने लिखा है लास्ट स्टेप? यस सर। सभी को? माही, पलक, पीयूष, उमरा? यस सर। यस सर। चलो अब क्या करें? ये मेरा आंसर ठीक था, अगर मैं ये वाला ही ब्रैकेट लेके चलता हूं ना, के को हटा के चलता हूं, तो ये मेरा ठीक है। ये पॉलिनोमियल वही सेम पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन वाला था। लेकिन अब आप कहोगे सर देखो क्वेश्चन तो नहीं है ऐसा, क्वेश्चन तो 3x² माइनस का x माइनस का 4 था, आपका तो नहीं आ रहा, वो चीज़ आ ही नहीं रही। तो वैसे ही बनाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा मुझे? इस k को अब क्या मानना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर मान लूंगा जो ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को खत्म कर दे। अब वो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कैसे खत्म करना है, कोई भी नंबर ले सकते हो, k कोई भी नंबर ले लोगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपका जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। लेकिन आप सेम वही बनाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों डिनोमिनेटर पार्ट का, जितने भी डिनोमिनेटर होंगे, यानी मान लो कि इसके नीचे भी कुछ होता तो उसका भी हम इसके साथ कंबाइन एलसीएम ले लेते। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा ना, यानी कि एलसीएम आया 3। किसका एलसीएम है? डिनोमिनेटर वाले पार्ट का। ये अब मैं वो लिख नहीं रहा हूँ कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 3। जो एलसीएम आया ना वो हम के मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ KB3, मैं के कोई भी नंबर लेट कर सकता हूँ, माइनस का, प्लस का, तो मैं यहाँ पे 3 लेट कर रहा हूँ, तो 3 रख दिया आपने। तो क्या फर्क पड़ा इससे देखो, जब मैंने के को 3 मान लिया, अब क्या होगा, 3 की इससे मल्टीप्लाई होगी, 3 की इससे मल्टीप्लाई होगी और 3 की इससे मल्टीप्लाई होगी। करा देते हैं, 3 की x² से मल्टीप्लाई 3x², 3 की इससे मल्टीप्लाई ऐसे लिखोगे -3 इंटू 1/3x, और जब 3 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ऐसे लिखा जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 3x² माइनस का 1x यानी कि खाली x और माइनस का 4। अब तो आपका क्वेश्चन सेम बन गया ना, 3x² माइनस का x माइनस का 4, 3x² माइनस का x माइनस का 4 विथ सेम साइन सेम वैल्यूज, है ना। तो क्या ऐसे लिखना है आपने, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक पे ही काम कर रहे हैं और किसी टाइप के पॉलिनोमियल पे काम नहीं कर रहे। तो अगर मैं गलती से ये बोल दूं कि किसी भी पॉलिनोमियल पे, तो सिर्फ वो अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे है, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो से हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। तो अभी टाइम बचा है कुछ 1 मिनट्स का ही। चलो तो अब ऐसा करता हूँ, मैं एक फ्रैक्शन वाला समझाता हूँ और ये वाला समझा देता हूँ। सॉरी, फ्रैक्शन वाला नहीं, जिसके अंदर सिर्फ 2 टर्म्स हैं, है ये भी क्वाड्रेटिक लेकिन 2 टर्म्स के साथ है। रीज्वाइन करना ही पड़ेगा, 10-15 मिनट और क्लास लेनी पड़ेगी ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए। अभी मैं नहीं चाहता कि अगली क्लास में फिर से मैं ऐसी बात को घुमाऊँ। 4u² + 8u, यानी कि ये पॉलिनोमियल वापस लिखना है, तो मुझे इसके जीरोस दे दो आप। तो यहाँ पे जीरोस मैं देख लेता हूँ कितने थे, जीरोस मैंने निकाले थे, जीरोस थे एक तो 0 खुद और एक माइनस का 2, ठीक है। तो किन 2 चीज़ों की जरूरत होगी मुझे, सम की और प्रोडक्ट की। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, रीज्वाइन करो। हाँ बेटे, तो सबसे पहला काम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे चाहिए, उसके बाद ही मैं उस पॉलिनोमियल को लिख सकता हूँ। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 0 + माइनस का 2 तो वो आएगा माइनस का 2 और प्रोडक्ट करके 0 ही आएगा, आपको मालूम है 0 और -2 की मल्टीप्लाई 0 आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल QP, रूल वही k x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। k का k रहेगा, x² ही है, माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, माइनस का 2 और मल्टीप्लाई किससे, x से, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 0। अगर मैं अगला स्टेप ले जाऊं इसका तो कितना आएगा, x² माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। यहाँ फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं है, k को कुछ भी मान सकता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं k को 1 मान लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा, x² + 2x। अब आप कहोगे सर सेम क्वेश्चन नहीं बना, आप देख लो वहाँ पे लिखा हुआ है 4u² + 8u, 4u² + 8u। एक बात तो वेरिएबल वाली आ गई, तो वो तो u वाले से तुम कर लो, जरूरी नहीं है कि तुम x² ही दिखाओ, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका है उसको लिखने का कि x² पे ही दिखाया जाता है पॉलिनोमियल। आपने क्वेश्चन u पे दे रखा है तो कोई बात नहीं, वो u जैसा ही है, u² मान लो इसको, तो u² + 2u हो गया, लेकिन फिर भी 4 तो नहीं आया ना।
लेकिन आपने जो क्वेश्चन दिया उसका मीनिंग यही था जो मैंने निकाला है। अगर आपने जब इसको फैक्टर्स करना शुरू किया था तो आपने जब इसमें से 4 और u को कॉमन लिया था, या 4 को ही खाली कॉमन लोगे, u स्क्वेयर को नहीं कॉमन लोगे, क्योंकि u से जो कॉमन वाला पार्ट होगा ना वो सिर्फ नंबर होगा, वेरिएबल नहीं होगा। जो k है ना ये सिर्फ नंबर है। ऊपर मैंने आपको फॉर्मूले के टाइम पे लिख के बताया था, पता नहीं वो फॉर्मूला नीचे है शायद, कहाँ लिखा है मैंने वो रूल, ऊपर ही लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पे क्या लिखा है, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। रियल नंबर है ये, कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये u v कुछ ऐसी चीज नहीं होगी ये। तो ठीक है, तो इसमें से सिर्फ नंबर कॉमन निकालना, कितना नंबर कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा u स्क्वायर प्लस 2u। और अगर तुम x वाली वैल्यू से इसको रिप्लेस कर दो, u को u की जगह पे x डाल दो, तो कैसे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x। ये मेरे जैसे ही नहीं बन गया जो मैंने लिखा है, x स्क्वायर प्लस 2x। अब तुम k की जगह पे 4 डाल दो तो तुम्हारा सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा, ये वाला। ये वाला अगर तुम k की जगह पे मानो तुम 4 लिख दो, k को मैंने 1 माना है ना, k को 4 मान लो, तो कैसे लिखोगे 4x स्क्वायर प्लस 2x। तो कितना बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x। तो उससे फर्क पड़ेगा ही नहीं। मैंने कहा था कि जितनी भी बड़ी वैल्यू मान सकते हो, कितनी भी माइनस वाली वैल्यू मान सकते हो, कोई भी डेसिमल वाला नंबर ले सकते हो, कोई भी रूट वाला नंबर ले सकते हो, जो गंदे से गंदा नंबर आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। इससे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे या रूट्स पे या जीरोस पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती भर भी, ठीक है। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है वही 4u स्क्वायर प्लस 8u है, उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं है, क्योंकि उसके जीरोस और मेरे वाले क्वेश्चन के जीरोस सेम ही आने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन सेम हुए इसका मतलब, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x आया और क्वेश्चन था 4 के साथ। अगर चलो u स्क्वायर वाली बात को मैं x में ले भी जाऊं तो मान लेता हूं, लेकिन फिर 4 तो नहीं आया आपके क्वेश्चन में। वो कॉमन वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। जो नंबर वाला पार्ट कॉमन ले लिया हमने, वो बचना जो बचा वो बिल्कुल सेम वैसे ही बचा है जो मैंने लिखा है ऊपर। अब बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, ये वाला कि आप कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे। अब मैं कुछ एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जैसे कि ये रूट वाला हो गया, ये माइनस वाला हो गया। ये दो पार्ट में आपको करके बता देता हूँ। सेकंड पार्ट, कॉपी तो कर लिया, अब क्वेश्चन को भी जरा पढ़ लेते हैं क्योंकि वहाँ पे और आसान दे रखा है हमारे को। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनाना है, जो कि मैंने रूल लिखवाया वो क्वाड्रेटिक का ही लिखवाया है। अब ईच विद द गिवन नंबर एज, जो नंबर हमें नीचे दे रखे हैं वो क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। पहले सम ऑफ जीरोस है, फिर दूसरे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये जीरोस नहीं दे रखे, मैंने जो क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया था उसमें जीरोस लिए, फिर उनको प्लस भी कराया, उनको मल्टीप्लाई भी कराया, क्योंकि मैंने कहा था रूल के अंदर हमने लिखा ही क्या है, एक्स स्क्वायर, के बाहर है, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है, माइनस सम इनटू में एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट। तो एस किसके लिए था, सम ऑफ जीरोस के लिए, पी किसके लिए था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए था। तो मुझे सम भी चाहिए था, मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए था, इसलिए मैंने उन दोनों जीरोस को सम भी कराया और मतलब कि ऐड भी कराया और मल्टीप्लाई भी कराया। आपने तो कुछ करने के लिए मेरे को दिया ही नहीं है, आपने तो कर कुरा के दे दिया। आपने सम दे दिया पहले वाला नंबर और दूसरे वाला नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, तो मेरे को ना तो प्लस करके देखना है ना मल्टीप्लाई कराना है, ये सब काम आपने करके दे दिया। मुझे तो सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और उसमें नंबर पेल देने हैं आपने वाले जो आपने दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, √2 है और जो p है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, वो है 1/3। क्वेश्चन में ये दे रखा ना, पहले वाला नंबर सम ऑफ जीरोस और दूसरे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मैंने वही साइड पे लिख दिया। अब बनाना क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, रूल लिख रहा हूँ। तो k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1/3। फ्रैक्शन वाला पार्ट जैसे ही आ जाए तो आप ये लिख सकते हो आंसर, ये अब आप हटा दो ये k, ये सब कुछ हटा दो, यानी कि इस टाइम पे मैंने k को 1 मान लिया हुआ है। ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे 2 मिलने वाले हैं, ठीक है। बोर्ड के लिए स्कूल टीचर ये करेंगे, कहेंगे आपने अभी फ्रैक्शन वाला पार्ट छोड़ रखा है, गलती नहीं होती, बिल्कुल सही होता है, लेकिन फिर भी उसी बात को दोहराते हुए कि भाई कोई पंगा ना पड़े, तो ऐसे में आपने क्या करना है, इस k को
क्या नंबर मान लेना है, जो डिनोमिनेटर वाले जितने भी वैल्यूज थी उन सब का एलसीएम। तो 1, 1 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3। तो के को यहाँ पे कितना मान लेना चाहिए, सबसे बेटर है कि 3 मान लो। आप मान सकते हो कोई भी नंबर, 6 भी मान सकते हो, 3 का मल्टीपल कोई भी हो, डिनोमिनेटर पार्ट खत्म कर देगा, डेफिनेटली खत्म कर देगा। लेकिन जो ऊपर वाले नंबर होंगे वो थोड़े बड़े 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 आ जाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली 3 जो एलसीएम वाला पार्ट है उतना लेने से मेरा क्वेश्चन जितना छोटे से छोटा हो सकता है ना, विदाउट डिनोमिनेटर वो हो जाएगा। विदाउट डिनोमिनेटर जितना छोटे से छोटा मैं उस क्वेश्चन को, पॉलिनोमियल को आसानी से लिख सकता हूँ, वो बनने वाला है। अब अगला स्टेप, तो यहाँ पे लेट कर रहा हूँ के को 3 जो एलसीएम था, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करा दें, 3x² माइनस 3√2x प्लस, जब 3 को इस वाले से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो जो एनसीईआरटी ने आंसर दिया होगा वो पीछे वो ये दिया होगा, और जो ये वाला था, जो फ्रैक्शन वाला था, ये भी बिल्कुल सही था। सेम मीनिंग है, बिल्कुल सेम मीनिंग है। दोनों को आप सॉफ्टवेयर में डालोगे, दोनों से जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल एकदम सेम होगा। आंसर शीट मैंने खोली, चेक करा देता हूँ आपको। ये रहा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। एक ले रहा हूँ ये 1/4 माइनस का और प्लस का, तो ये भी आसान है। सम ऑफ जीरोस माइनस का 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इन सब के बाहर के लिखना ये सही रहेगा, क्योंकि हम अपने जो रिजल्ट वाली बात है, जो आंसर वाली बात है, उसमें जैसे ही फ्रैक्शन आएगा उस टाइम पे उस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए के को वही सेम नंबर मान लेंगे, डिनोमिनेटर वाला, एलसीएम वाला। ठीक है, वही दिखने में खूबसूरत लगे ऐसा, इसलिए बस, और कुछ नहीं। सम ऑफ जीरोस माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। अगला स्टेप बन जाएगा, ये डबल साइन आ रहे हैं, इनको कैलकुलेट कर लूँगा। माइनस माइनस प्लस का 1/4x, ये आ जाएगा प्लस का 1/4। डिनोमिनेटर पार्ट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो एलसीएम 4 ही आने वाला है। तो मैं यहाँ पे के को कितना लेट कर लूँगा, 4। अब जब मैं 4 से तीनों को मल्टीप्लाई करा दूंगा तो पहले वाला बन जाएगा 4x², अगले वाला बन जाएगा सिर्फ x, और उससे अगले वाला बन जाएगा 1। तो ये जो भी पार्ट है अभी मैं आंसर शीट पे आपको दिखा देता हूँ। 4x² प्लस x प्लस 1, 4x² प्लस x प्लस 1, साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ये रहा 4x² प्लस x प्लस 1, फिफ्थ पार्ट था। ठीक है, और चाहो तो कोई और पूछना है इसमें से तो आप मुझसे कह सकते हो कि सर कोई और समझा दो। ये सारे पार्ट आपके सामने हैं, जो चाहो वो मैं बता दूंगा। एक ये 0 वाला और बताया था थर्ड पार्ट, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। कल देखता हूँ एक क्लास और लेने की, टाइम डिसाइड करते हैं आपका। अगर रहेगा तो यही टाइम रहेगा, 7:30 सॉरी 8, क्या टाइम था आज का, 8:30 दिया था ना, हाँ 8:30 to 9:30। खाना खा लिया था सबने? नहीं सर। खाना नहीं यस खाया? सर, मैंने तो खा लिया। खा लिया करो यार, बड़ा लेट हो जाता है ऐसे तो यही टाइम तो नहीं है, मेरी क्लास वाला टाइम तो नहीं है खाने का? नहीं सर। थोड़ा और लेट खाती हो, चलो कोई बात नहीं। x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जल्दी खा लिया करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। पहले मैं भी लेट खाता था, लेकिन फिर योगा वालों से पता चला और थोड़ी सी उनकी शरण में गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है, ये समय सही नहीं है खाना खाने का। तो फिर मैंने मतलब कि पूरी फैमिली ने ही फिर उस रूटीन को थोड़ा सा चेंज किया है खाना खाने का। 1-1.5 साल से थोड़ा सा जल्दी खा रहे हैं हम लोग खाना। सर 8 बजे? हाँ, पहले तो काफ़ी टाइम तक तो 7 बजे तक लेते रहते खाना, अब धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो 8, सवा 8 बजे तक कर देते हैं खाना। तो फिलहाल चलो आगे क्या करना है, इसके अंदर ये बन गया था। मैंने क्या करा है देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह 0 लगाया, 0 के x से मल्टीप्लाई, खत्म ही हो जाएगा, x वाली टर्म तो खत्म ही हो जाएगी, यही बचेगी।
अब फ्रैक्शन वाला कोई पार्ट है नहीं, डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, तो k को यहाँ पे 1 मान लेना ही उचित होगा। तो k को मैंने 1 मान लिया अगर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। अगर आप 2 लगा दोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 सेम आंसर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, गलत नहीं होगा वो। तो दिखा देता हूँ, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 दिया ना, आप 2 आप किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, उसके जीरोस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो दिखने में बस टेढ़ा हो जाएगा और कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा उस पर। तो बस ये हो गया आज की क्लास का काम तमाम। तो ये वाले पार्ट आप दोबारा से कर लेना, सारे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के अपनी बुद्धि में फिट कर लेना कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है और ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है। ऐसा ना हो कि बातें भी समझते जाओ और ज़्यादा गहराई में भी समझा रहा हूँ तो ज़्यादा गहरे में ऐसे समझ जाओ कि भाई ज़्यादा गहराई में ले गए समुद्र के अंदर तो डूब ही मरे, ऐसा ही ना हो। तो उस हद तक डूबो कि वापस ऊपर आ सको, ठीक है, समझो उस गहराई में जाके कि वहाँ से वापस अपनी दुनिया में लौट सको, ठीक है ना। इतने गहरे नहीं चले जाना कि समझते कि वो क्वेश्चन की ऐसी तैसी ऐसी कर दी कि भाई गया काम से, ऐसा नहीं हो। याद रहना चाहिए तुम्हारे को पेपर तक, क्योंकि मेन बात है कि हमें काम करना तो आना चाहिए ना जब पेपर में आए। तो बाकी का काम करते हैं आगे की क्लास में और अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। सर आज अपने दिन की क्लास में क्यों करवाया था, वो नेटवर्क इश्यूज थे तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई कोई थी। बात नहीं, आप आ जाना बीच में कभी भी यहाँ पे, टाइम लेके मेरे से फ़ोन करके आ जाना, आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर आज की क्लास की? आज की क्लास वाली जो रिकॉर्डिंग हुई है, जो आपका टाइम पे जो 3:30 बजे की क्लास थी वो रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, वो आप देख सकते हो कभी भी आके। बता देना, लेकिन मुझे इन्फॉर्म कर देना कि सर मैं इस दिन आना चाहती हूँ इस टाइम पे, तो टाइम डिसाइड कर लेंगे दोनों बैठ के, तो फिर उस टाइम पे आ जाओ, आप देख लो। ओके सर। और सर मुझे ना चैप्टर 14 में लेस देन एंड मोर देन टाइप वाले में दिक्कत आ रही है। लेस देन मोर देन मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, उसमें नहीं है क्या लेस देन मोर देन वाला? तो मैंने देखी नहीं, आप लिंक भेज दोगे अभी अपने चैनल? ऐसा है ना, उसका भी नाम बता दो। चलो मैं देखता हूँ डली भी हुई है कि नहीं, क्योंकि मैं फाइल को रेंडर नहीं कर सकता, काफ़ी टाइम लग जाता है, रेंडर करके डालने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर टाइम डिसाइड करो, और जैसे ग्रुप बनता है बच्चों का, आज ही 6-7 बच्चे आके देखना चाहते हो तो आओ, और बड़ी स्क्रीन पे लगा देंगे, देखो आप आराम से पूरे 1 घंटे की 1.5 घंटे की जो भी वीडियो है प्रॉपर देखो। टॉपिक पूरा देखना है तो संडे कोई दिन डिसाइड करो, 2-4-5 घंटे लगा के इकट्ठे ही बैठो और सारा चैप्टर पढ़ जाओ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है दिखाने में, ठीक है। ओके सर।